दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहे कि उसके प्रेसिडेंट की जान खतरे में है और ये वार्निंग उसके अपने इंटेलिजेंस नहीं बल्कि इजराइल दे, तो क्या ये सिर्फ एक सिक्योरिटी अलर्ट है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन पहले ही पीक पर है। इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ मिसाइल्स की नहीं रही, अब बात पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप की जान तक। और यही इस पूरी स्टोरी को इतना डेंजरस बना देता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को फ्रेश इंटेलिजेंस दी है। इस इंटेलिजेंस में दावा किया गया है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन की प्लानिंग कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये कोई पुरानी वार्निंग नहीं बताई जा रही। रिपोर्ट कहती है इस बार बात एक स्पेसिफिक अलेज्ड प्लॉट की है, यानी कोई जनरल थ्रेट नहीं बल्कि एक नया और टारगेटेड प्लान होने का दावा किया गया है। इसका मतलब क्या है? अगर ये इंफॉर्मेशन सही निकली तो ये सिर्फ ट्रंप की सिक्योरिटी का मामला नहीं रहेगा, ये अमेरिका और ईरान के बीच सीधे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन सकता है और पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। CNN की रिपोर्ट कहती है अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स खुद इस इंटेलिजेंस को लेकर पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज इस स्पेसिफिक प्लॉट को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाई है। यानी वार्निंग आई है लेकिन प्रूफ अभी पूरा क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या है? जियोपॉलिटिक्स में इंफॉर्मेशन भी वेपन होती है। कई बार इंटेलिजेंस सिर्फ खतरा बनाने के लिए नहीं, डिसीजन बदलने के लिए भी शेयर की जाती है और यही प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है, अगर अमेरिका खुद कंफर्म नहीं कर पाया तो इजराइल ने इतनी जल्दी ये वार्निंग क्यों दी? यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिपोर्ट्स कहती है ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर मिलिट्री प्रेशर जारी रहे, लेकिन ट्रंप रिपोर्टेडली लंबे वार से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है लॉन्ग वार पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकती है। ऑयल प्राइसेस, शिपिंग, मार्केट्स सब पर असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? यानी दो अलाइज एक ही साइड पर होकर भी एक जैसी स्ट्रैटेजी नहीं सोच रहे। अरे ऐसे समय में अगर असैसिनेशन थ्रेट सामने आता है तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर किसी प्रेसिडेंट को बताया जाए कि आपकी जान खतरे में है तो क्या वो पीस की तरफ जाएगा या मिलिट्री एक्शन की तरफ? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस स्टोरी की जड़ आज की नहीं है, ये शुरू हुई थी साल 2020 में, जब ट्रंप ने ऑर्डर दिया था और यूएस ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर्स में से एक कासिम सुलेमानी मारे गए। ईरान ने उसी दिन कहा था रिवेंज लिया जाएगा। तब से ईरान के कई लीडर्स बार बार रिटेलिएशन की बात करते रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ईरान इस इश्यू को सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं मानता, उसके लिए ये नेशनल प्राइड और स्ट्रैटेजिक रिवेंज का मामला भी है। यानी टाइम बीत सकता है लेकिन ऐसे घटनाएं जल्दी भुलाई नहीं जाती। हाल ही में ट्रंप ने खुद भी रिपोर्टर्स से कहा दे वांट टू टेक आउट द यूएस लीडर मी। उन्होंने ये भी कहा आई एम ऑन एवरी सिंगल वन ऑफ देयर लिस्ट। अब सोचिए, जब खुद प्रेसिडेंट पब्लिक में ऐसी बात करे तो मैसेज सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को जाता है। इसका मतलब क्या है? थ्रेड चाहे वेरीफाइड हो या नहीं, परसेप्शन भी जियोपॉलिटिक्स में रियलिटी जितना पावरफुल होता है। अगर दुनिया बिलीव करने लगे कि सिचुएशन डेंजरस है तो देशों के डिसीजन भी बदलने लगते हैं। अब एक और शॉकिंग बात, ईरान में कई पब्लिक इवेंट्स के दौरान ट्रंप के खिलाफ स्लोगन्स लगाए गए। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कुछ लोगों ने बैनर उठाया जिस पर लिखा था वी विल किल ट्रंप। अब ईरान की ऑफिशियल पोजीशन अलग रही है। वो पहले कई बार असैसिनेशन क्लेम्स को रिजेक्ट करता रहा है, लेकिन पब्लिक रेटरिक और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। इसका मतलब क्या है? यही रीजन है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वार्स और एक्शन दोनों को अलग अलग एनालाइज करती है।
क्योंकि कई बार पब्लिक स्लोगन्स भी फ्यूचर इंटेंशन का सिग्नल बन सकते हैं। इसी टेंशन के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है। एक तरफ वार की तैयारी, दूसरी तरफ टॉक्स, एक तरफ मिसाइल्स, दूसरी तरफ नेगोशिएशन। यानी मिडिल ईस्ट आज दो रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता डिप्लोमेसी, दूसरा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अब तक हमने इंटेलिजेंस रिपोर्ट समझी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर ये रिपोर्ट सच निकली तो आगे क्या होगा। यही वो पॉइंट है जहां पूरी दुनिया की नज़र टिक गई है। सबसे पहले एक बात समझिए, अगर किसी भी यूएस प्रेसिडेंट पर फॉरेन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट वाला असैसिनेशन अटेम्प्ट साबित हो जाए तो अमेरिका इसे सिर्फ एक क्राइम नहीं मानेगा, यह नेशनल सिक्योरिटी अटैक माना जाएगा। और इसका जवाब सिर्फ सीक्रेट सर्विस नहीं देगी, पूरा अमेरिकन मिलिट्री सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। यानी एक गोली या एक फेल्ड अटैक पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से युद्ध की तरफ धकेल सकता है, और यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन एक और एंगल भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी इस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। यानी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुरंत फैक्ट नहीं बन जाती। पहले वेरिफिकेशन होती है, एविडेंस देखा जाता है, सोर्सेस क्रॉस चेक किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें रिपोर्ट्स और कंफर्म्ड फैक्ट्स में फ़र्क समझना चाहिए। अगर हम ये फ़र्क भूल जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेशनल क्राइसिस बना सकती है। अब आप सोचिए, अगर इजराइल की वार्निंग सही निकली तो ट्रम्प क्या करेंगे? क्या वो ईरान पर और सैंक्शंस लगाएंगे? क्या मिलिट्री स्ट्राइक्स बढ़ेंगे? या फिर अमेरिका अपने अलाइज के साथ मिलकर ईरान पर और प्रेशर बनाएगा? ये सारे ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन अगर इंटेलिजेंस गलत निकली तो एक दूसरा सवाल उठेगा, क्या किसी ने अमेरिका की पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की? और यही डिबेट आज वाशिंगटन के अंदर भी बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ जानकारी नहीं होती, कई बार इन्फॉर्मेशन भी स्ट्रैटेजी होती है। और बात करते हैं ट्रम्प और नेतन्याहू की। रिपोर्ट्स कहती है दोनों लीडर्स के बीच ईरान को लेकर सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं है। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर लगातार मिलिट्री प्रेशर बना रहे ताकि उसके स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी और कमज़ोर हो, लेकिन ट्रम्प रिपोर्टेडली लंबे कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे युद्ध का असर सिर्फ बैटल फील्ड तक नहीं रहता, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं। इसका मतलब क्या है, आज मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं रहता, उसका असर एशिया, यूरोप और इंडिया जैसे देशों तक पहुंच सकता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।